अभी आप मान लो मेरे हिसाब से एटलीस्ट इतना घंटा आपको पढ़ना चाहिए, उसमें से आपके 8 से 10 घंटे जो हैं वो लेक्चर में जा रहे होंगे, प्लस नोट्स डीपीपी ये सब में, नोट्स प्लस डीपीपी में जा रहे हैं, इतना आपका जा रहा होगा। मतलब आप सेल्फ स्टडी 3 से 4 घंटे या मान लो कोई 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कर पा रहा है, ये सिचुएशन है। हां, ये सिचुएशन है, ध्यान सुनिए, ये सिचुएशन है। जिस दिन सिलेबस खत्म हो रहा है, मान लेते हैं एक टाइम बचता है, उसके बाद आपके पास बच जाते हैं, सिलेबस खत्म होने के बाद मान लेते हैं आपके पास अराउंड 70 डेज बच जाते हैं। पर क्या इस 70 डेज में आपको लेक्चर देखने हैं क्या? नहीं। अभी आप पढ़ रहे हो मान लो 5 घंटे, इस 70 डेज में अगर आप लगातार, ध्यान से सुनेंगे बेटा, लगातार आप अगर मान लो 12 घंटे पढ़ो या 14 आवर पढ़ो या 15 आवर पढ़ो, मान लो 15 आवर पढ़ लेते हैं, अगर मान लेते हैं 15 आवर पढ़ लेते हैं, तो लगभग आपके पास 1000 घंटे आ जाएंगे। अगर आप 1000 घंटे आपके पास 70 दिन में है, आप मुझे बताओ कि 1000 घंटे में क्या रिवाइज नहीं हो सकता? सब कुछ 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएगा। तो जो पैनिक कर रहे हो ना, आने वाला टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास सेल्फ स्टडी का काफी टाइम होगा, वहां भी करो ना। अभी तो क्या है कि जो टाइम है उसमें मैनेज करो, लेकिन ये जरूर कर लो, फिर आपके पास ये टाइम भी तो आने वाला है। आप समझ क्यों नहीं रहे इस चीज को? ये जो टाइम होता है मार्च का, अप्रैल स्टार्टिंग या फैब का, इसमें डबल मेहनत पड़ती है। लेकिन जैसे ये टाइम जाता है, सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो कुछ कुछ जो बैकलॉग है वो भी कंप्लीट होगा। और आपके पास आर्स है ना, आप देख रहे हो इतने सारे आर्स हैं, पर ये वेस्ट करने के लिए नहीं है, ये रिवाइज करने के लिए। ये समझ में आ रहा है? आप समझो इस चीज को। मैं यहां पे लिख रहा हूं 1000 आवर्स हैं, इससे भी ज्यादा है आपके पास। रियल में बताऊं मैं, रिवीजन के लिए आपको 15-16 घंटे पूरा एकदम थोरो रिवीजन करनी है। आप करोगे उस वक्त तो क्यों नहीं सिलेक्शन होगा? तो एक रे ऑफ होप हमेशा होती है लाइफ में, उस होप की जो रे है उसको पकड़ना है आपने बस। अच्छा, फुल सिलेबस कितने देने चाहिए, कब देने चाहिए? एग्जाम के लगभग 1 या 1.5 महीने पहले से देने चाहिए। कितने देने चाहिए फुल सिलेबस? कम से कम 25, 20 से 25 तो देने ही चाहिए। क्या हमें अभी फुल सिलेबस की जरूरत है? नहीं। अभी आप पार्ट टेस्ट दो जिसमें आप अपने वीक टॉपिक आइडेंटिफाई करो। कभी भी फुल सिलेबस टेस्ट डायरेक्ट नहीं देने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फुल सिलेबस टेस्ट डायरेक्ट देने चले जाओ। रीजन क्या होता है? फुल सिलेबस में टॉपिक बहुत कम कम कवर होते हैं, उससे आपको कभी गलती पता नहीं चलती। फुल सिलेबस से हमेशा पहले एक सीरीज होनी चाहिए पार्ट टेस्ट की। पार्ट टेस्ट मतलब 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर के आप टेस्ट दे रहे हो, उसी से आगे मूव कर रहे हो। जून में नीट होने के बहुत रेयर चांसेस है, अगर हुआ भी तो जून लास्ट होगा बेटा। अभी तो आप समझ नहीं रहे हो इस बात को, जून लास्ट, तो भी आपके पास लगभग 70 दिन होंगे जब सिलेबस खत्म होगा। मैं क्लियर बता रहा हूं। अभी जो है बेटा, आप, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी बच्चे मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं हमसे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये टाइम बहुत मुश्किल जाएगा, 1-1.5 महीने का। पूरी एफर्ट से लगे रहो। सेल्फ स्टडी का भी एक टाइम आएगा जब आप सब कुछ छोड़ के एकदम सेल्फ स्टडी पे बैठ जाना, 15-15 घंटे सेल्फ स्टडी करना। पर उसके लिए आपने करंट तो अच्छे से किया हो। आप सोचो मैंने करंट भी नहीं पढ़ रखा, मैं सेल्फ स्टडी में ही सारा पढ़ लूं, ऐसा नहीं होता। आपके पार्ट टेस्ट चल तो रहे, 11th के टॉपिक के पार्ट टेस्ट चल रहे हैं। मैं एक चीज और आपको क्लियर करता हूं, मैं चैप्टर वाइज भी अपलोड करवाऊंगा आपके लिए। जैसे ही आप, क्या नाम है, इससे खत्म होगा सिलेबस आपका, हर चैप्टर के 1 या 2 टेस्ट चैप्टर वाइज भी अपलोड कराऊंगा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, अभी पूरी तरीके से फोकस होके करंट पे लगो, टाइम बचा बचा के पुराना करो। जैसे ही आएगा टाइम, वहां भी बहुत टाइम है मेहनत करने का, लेकिन उस बच्चे के लिए नहीं है जो अभी भी नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, आप टेस्ट नहीं देते हो, ये ज्यादा खराब है, रेदर थोड़ा पढ़ के टेस्ट देने के। जब आप टेस्ट दोगे तो कुछ चीजें तो पढ़ के आओगे, पढ़ के आया करो। देखो 3 तरह के बच्चे होते हैं, एक जो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं बिना पढ़े, कुछ नहीं होना उनका। एक जो पढ़कर आते हैं, सारा नहीं हो पाता पर टेस्ट देते हैं, कम आते हैं मार्क्स, चल जाएगा। और एक वो होता है जो टेस्ट ही नहीं देते। तो पहले और तीसरे ग्रुप का कुछ नहीं होना, दूसरे वाला बच्चा बढ़िया है मेरे लिए, है ना। एक वो है जो सारा पढ़ के आता हो, एक वो तो अलग ही बात होगी, लेकिन एक वो जो कुछ तो पढ़ के आओ टेस्ट के लिए, और टेस्ट जरूर दो। सही है।